वालेकुम एवरीवन। काइंडली कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो सेशन है वो लिंक लिस्ट के साइकिल के बारे में है। जो बेसिकली लिंक लिस्ट होती है, हमने उसमें पढ़ा था कि नोड्स होते हैं, उसमें हम डाटा रखते हैं और साथ में हम डाटा के नेक्स्ट जो डाटा की लोकेशन के रेफरेंसेस स्टोर करते हैं एक नोड में। तो अब इस तरह होता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें एक लास्ट वाला जो नोड होता है उसका हम जो रेफरेंस वाला पार्ट होता है उसको नल कर देते हैं, ताकि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक एंड पॉइंट तक पहुंच जाए। लेकिन अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है उसका वो जो लास्ट वाला नोड है उसमें जो रेफरेंस है वो किसी भी पॉइंट के जो नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक लिस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, और लास्ट वाले जो 40 फॉर एग्जांपल है उसके नोड के साथ नल वैल्यू है। लेकिन अगर ये नल वैल्यू ना हो तो जो हमारी लिस्ट है उसकी जगह कोई सॉरी, हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके लास्ट वाले जो एलिमेंट में नोड में जो डाटा है उसके साथ जो रेफरेंस हो वो किसी ये लिंक लिस्ट में मौजूद किसी भी पॉइंट पे डाटा का हो, तो वो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक साइकिल में चलने लग पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वो एक लूप की तरह काम करने लग पड़ेगी और वो लूप भी एंडलेस होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर फॉर एग्जांपल वो 10 पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 30 पे जाएगी। मैं यहाँ पे एनोटेशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लूप चली पहली दफ़ा, सॉरी हमारी लिंक लिस्ट उसने यहाँ से 10 में जो रेफरेंस का डाटा स्टोर था उससे वो 20 पे चली गई। उसके बाद वो 20 से 30 पे चली गई। इसी तरह उसके बाद वो 30 से 40 पे चली गई। इसके बाद फॉर एग्जांपल याद अगर तो उसकी 30 से 40 के बाद, 40 के बाद उसके नल डाटा स्टोर है उसके जो रेफरेंस में। एक तो डाटा स्टोर है, उसके बाद जो रेफरेंस स्टोर है उसमें नल स्टोर है। अगर तो वो स्टोर है तो हमारी ये जो लिंक लिस्ट है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर नल ना हो इस पॉइंट पे, उसकी जगह इस लोकेशन पर कोई भी डाटा मौजूद हो इस लिंक लिस्ट में से किसी पॉइंट का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20 का डाटा मौजूद है, तो वो यहाँ से मूव करके सीधा 20 पे आ जाएगी। फिर वो चलती रहेगी 20 से 30, 30 से 40 और 40 से फिर 20। इस तरह ये एक एंडलेस लूप में फंस जाएगी हमारी जो लिंक लिस्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हमें लिंक लिस्ट में साइकिल को डिटेक्ट करना होता है कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, अ, ये लिंक लिस्ट का साइकिल जो मैंने अभी तक बताया, इसके बारे में अगर इसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कि लिंक लिस्ट का साइकिल किस तरह होता है। और हमने इसको आगे इसके हम सॉल्व करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और इसका एक लीड कोड का प्रॉब्लम भी होता है जो कि लिंक लिस्ट साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए होता है। अगर लिंक लिस्ट के साइकिल के मुतालिक किसी का कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें। क्लियर है सबको लिंक लिस्ट के साइकिल के मुतालिक? हेलो। हेलो सर। जी सर। सर, ये लिंक लिस्ट जो है हमारे पास बड़े से छोटे में ही हमेशा चाहती है, या फिर इसका थोड़ा सा मुझे सिनेरियो थोड़ा सा बता पाएंगे आप दोबारा से? क्योंकि बेसिकली अभी मैंने प्रीवियस सेशंस भी दिए थे, लेकिन एक सेशन तो वो मैम का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर वो नेक्स्ट डे पे चले गई थी। तो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाए थे मेरे, तो थोड़ा सा अगर क्लियर कर देंगे दोबारा से। नो प्रॉब्लम सर, कोई मसला नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ।
अच्छा, इसमें ये कोई भी मसला नहीं होता कि लिंक लिस्ट में जो डाटा है वो सॉर्ट होकर स्टोर होगा या फिर अनसॉर्टेड स्टोर होगा। लिंक लिस्ट में जो डाटा होता है ना, वो स्टोर होता है मेमोरी रेफरेंसेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक लिंक लिस्ट बना के दिखा भी देता हूँ। एक लिंक लिस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी एक लिंक लिस्ट है, उसमें क्या होगा, एक तो हमारा डाटा होगा, फॉर एग्जांपल पहला डाटा है 20, उसके साथ उसके अंदर उसका जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका रेफरेंस मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है 124.3, और हमारी जो नेक्स्ट डाटा है वो फॉर एग्जांपल हो सकता है शायद 12 हो जाए। और उसके बाद उसमें क्या मौजूद होगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस। मतलब ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या करता है, ये इस तरह करता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट होती है काम इस तरह करती है कि ये नोड में स्टोर कर रही है। नोड का मतलब होता है, नोड कंसिस्ट होता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो वो डाटा कंसिस्ट कंसिस्ट करता है कि एक लोकेशन पे क्या डाटा होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डाटा लोकेशन का रेफरेंस भी स्टोर करता है कि इसके बाद जो डाटा आएगा ना उसका रेफरेंस क्या होगा। अच्छा, कभी आपके माइंड में आया हो हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता है तो वो बता दे, नहीं तो फिर मैं इसको फुल डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको लिंक लिस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन ना आ रहे। किसी को पता है हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? किसी का कोई भी गैस, कोई अंदाज़ा कि हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? चलें, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो ये एक मतलब कि कोर टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कल को, कि कोई भी आपको पूछे कि लिंक लिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं तो आपको सबको क्लियर हो। अच्छा, हम लिंक लिस्ट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो मेमोरी लोकेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल अरे में इस तरह होता है कि हमारी एक अरे है ना, तो अरे के अंदर डाटा स्टोर है। फॉर एग्जांपल अरे में डाटा स्टोर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें ये जो डाटा स्टोर है ना, तो ये 1 से लेकर 6 तक जो एलिमेंट्स हैं ये मेमोरी में इकट्ठा जो है ना ब्लॉक लेंगे। अगर तो इस जो ब्लॉक के बराबर है, अगर हमने ये अरे बनानी है, तो इस ब्लॉक के बराबर अगर इकट्ठी मेमोरी अवेलेबल नहीं है ना, तो वो इस ब्लॉक को नहीं बनाएगा, मेमोरी ब्लॉक को। अगर तो इस ब्लॉक के बराबर मेमोरी अवेलेबल है तो वो इसको बना लेगा। ठीक है, इस जो एरे को ना वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? अच्छा, अब हम लिंक लिस्ट पे आ जाते हैं। लिंक लिस्ट ऐसे नहीं करती। लिंक लिस्ट क्या करती है, मेमोरी में जहां जहां पर लोकेशन फ्री है वहां पर अपने डाटा को स्टोर करती है, और उसके बाद दूसरी जहां पॉसिबल लोकेशन पे डाटा स्पेस अवेलेबल है वहां पर डाटा को स्टोर करती रहती है। और इस सारी चीज को ट्रैक रखने के लिए, क्योंकि अरे का तो हमने जो सारा डाटा बनाया था वो इकट्ठा एक ब्लॉक में स्टोर होके एक ही पॉइंट पे पड़ा है। अब जब भी हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, हम इसको इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट के साथ नेक्स्ट जो डाटा है उसका रेफरेंस नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ये जो एरे है ना, इसको कहते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन की टेक्निक को यूज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी लोकेशन अगर एक ब्लॉक की ना फ्री हो तो वो उसको नहीं क्रिएट करेगा। इसकी वजह से मेमोरी वेस्ट बहुत होती थी। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर हम 5 दोस्त जाएं सिनेमा में, हम कहते हैं कि यार हमने ना इकट्ठी टिकटें खरीदनी है, सिनेमा में हमने इकट्ठे ही बैठना है, 5 जनों ने हमने इकट्ठे बैठ के फिल्म देखनी। अगर उस सिनेमा में उस वक्त 6 सीटें इकट्ठी फ्री ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई इस चीज़ का आंसर कर सकता है कि अगर उस टाइम पे 6 जो सीट्स हैं वो एक साथ इकट्ठी अवेलेबल ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई इसका आंसर करना चाहिए, माइक को अनम्यूट करके।
हम किसी और सिनेमा की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये होगा। या फिर हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि हम सर अभी ना, हम नहीं अभी बैठेंगे जब तक अगली जो मूवी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए। हम नेक्स्ट साइकिल में बैठ जाएंगे या फिर हम किसी और सिनेमा में चले जाएंगे। इससे क्या होता है, इससे मेमोरी में ये होता है कि मेमोरी वेस्ट होती है। उसके अलावा दूसरी सर ने जो बात बताई, टाइम वेस्ट होता है, कि हम फिर वेट करते हैं कि उतना ब्लॉक फ्री होगा मेमोरी का, तो फिर हम उसमें से वो ब्लॉक को लेंगे। ठीक है। तो ये जो टेक्निक थी, इससे हमें ये जो कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इस इससे एफिशिएंट तरीका था नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। तो नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में जो डाटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है लिंक लिस्ट का। ठीक है। वो इसलिए आता है, वो ये करता है कि जो हमारा डाटा है वो मुख्तलिफ जगह पे स्टोर है, लेकिन फॉर एग्जांपल पार्ट वन, फॉर एग्जांपल 20 है, और उसके साथ रेफरेंस ऐड है पार्ट टू का। ठीक है। पार्ट टू किसी और लोकेशन पे ऐड है, और उसके बाद रेफरेंस है पार्ट थ्री का। अच्छा, मैं आपको ये इसको इस तरह लिख लेते हैं हम। अच्छा, इस सारे को क्लियर कर लेते हैं। लिंक लिस्ट ये करता है, क्या करता है कि पार्ट वन फॉर एग्जांपल ये डाटा है, इसके साथ पार्ट टू का ना एड्रेस रेफरेंस दे दिया कि पार्ट टू का डाटा इस पॉइंट पर है। ठीक है। इकट्ठा डाटा स्टोर नहीं किया। इसके बाद फॉर एग्जांपल पार्ट टू का डाटा जहाँ पे स्टोर है, उसके साथ क्या है, पार्ट थ्री का रेफरेंस डाटा स्टोर है। कि रेफरेंस का मतलब है कि किस लोकेशन पर पार्ट थ्री का डाटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह हमने लिंक लिस्ट बना दी, जो कि नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। इकट्ठा ब्लॉक नहीं लेगी, वेट नहीं करेगी कि पूरी लोकेशन फ्री हो तो मैं इस डाटा के ब्लॉक को बनाऊं। इससे मेमोरी भी वेस्ट नहीं होती, और ये एक एफिशिएंट तरीका होता है डाटा को स्टोर करने का। ठीक है। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो लिंक लिस्ट के बारे में तो आप ज़रूर पूछें, दो तीन दफ़ा पूछें, जितने आपके क्वेश्चन हैं लिंक लिस्ट के मुतालिक आप पूछ लें, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सर हसन, आपको क्लियर है ये लिंक लिस्ट का जो पोर्शन है, कि लिंक लिस्ट क्या होती है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है ना सर आपको? एम आई ऑडिबल? चले। अच्छा, अगर यहाँ तक किसी का लिंक लिस्ट के मुतालिक क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम लिंक लिस्ट के साइकिल को देखते हैं। ठीक है। वैसे मुझे लगता है ये काफ़ी जो कोर कंसेप्ट हो गया कंटीजियस और नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी में जो एफिशिएंट हमारा डाटा स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमारी जो मेमोरी है उसको हम एफिशिएंट वे से हैंडल कर सकें। और हमारे जो डाटा को रखने के तरीके हैं ना, उनको हम इसलिए एफिशिएंट बनाते हैं ताकि हमारी जो मेमोरी है वो जल्दी से जल्दी एक्सेसिबल हो, और एफिशिएंट तरीके से एक्सेसिबल हो, और टाइम भी कम लगे। ये ही सारा काम होता है डाटा स्ट्रक्चर का। सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर बनाया इसीलिए गया है, और इसका काम भी यही होता है सारा। इसीलिए हम सारे डाटा टाइप्स को पढ़ते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, और उनके अंदर जो मेथड्स हैं उनको पढ़ते हैं। क्योंकि ये एक कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई ना कोई डाटा टाइप कोई ना कोई एफिशिएंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। ठीक है। अब हम अपने अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम अपने लिंक लिस्ट के जो साइकिल है उसके टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले ज़रूर। सबको क्लियर है फिर? चले फिर हम अपने लिंक लिस्ट की साइकिल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे लिंक लिस्ट का साइकिल क्या होता है। लिंक लिस्ट का साइकिल ये होता है कि फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट ऐसे काम करती है कि ये एक डाटा का नोड है, इसमें डाटा मौजूद है, और 20 जो नेक्स्ट इससे डाटा पोजीशन है उसका रेफरेंस भी मौजूद है। इसके बाद 20 में 30 का पोजीशन का रेफरेंस मौजूद होगा, लोकेशन का रेफरेंस मौजूद होगा, और
इसके बाद 30 में 40 का रेफरेंस लोकेशन मौजूद होगा। अच्छा, अब जो लिंक लिस्ट में लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है, 40 के अंदर जो डाटा होता है ना वो तो मौजूद होता है, लेकिन जो उसके अंदर रेफरेंस वाला पोर्शन होता है ना जिसमें हम एड्रेस रखते हैं उसको हम नल कर देते हैं। नल करने की वजह ये होती है, हम उसको नल इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो ये लिंक लिस्ट है ये खत्म हो गई है। अगर यहाँ पर नल नहीं होगा तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो आगे भी चलती रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी लिंक लिस्ट को एंड करने के लिए, जैसे एक लूप को एंड करने के लिए हम एंड पे कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं, जो हमारा फॉर एग्जांपल खास तौर पे वाइल लूप होता है, क्योंकि उसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, एंडिंग कंडीशन, कि यहाँ तक ये लूप चलेगा। इसी तरह हमें ये लिंक लिस्ट में भी एक एंड वाले पॉइंट पे नल वैल्यू को इक्वल करना होता है, नहीं तो ये हमारी एक एंडलेस लूप की तरह चलती रहेगी लिंक लिस्ट। अच्छा, अब हम एक प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी जो ये लिंक लिस्ट है इसके जो लास्ट डाटा पॉइंट पे कोई जो नल वैल्यू ना हो, जो हमारा लिंक लिस्ट का लास्ट वाला नोड है उसके अंदर जो रेफरेंस है वो नल वैल्यू के इक्वल ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, फिर ये होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एंडलेस लूप की तरह चलती रहेगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारी लिंक लिस्ट में जो ये डाटा पॉइंट है ना 40, इसके ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर रेफरेंस मौजूद है पॉइंट नंबर 20 का। क्या मौजूद है, रेफरेंस है पॉइंट नंबर 20 का मौजूद है। अच्छा, अब आप गौर से इसको समझिएगा कि ये साइकिल कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल 10 गया 20 पे, उसके पास 20 का रेफरेंस पॉइंट था, 20 के पास 30 का रेफरेंस पॉइंट था, 30 का 40 के पास रेफरेंस पॉइंट था। अच्छा, 40 के पास अगर नल वैल्यू नहीं है और ये रेफरेंस मौजूद है इसके पास 20 का, तो ये कहाँ आया, 20 पे। 20 के पास कौन सा रेफरेंस मौजूद था, फिर 30 का, वो फिर 30 पे गया, फिर 40 पे और फिर 20 पे। इस तरह ये एक लूप बन गया, ठीक है, जिसको हम साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये दोबारा रिपीट होता रहेगा, फिर और ये इस तरह एंडलेस साइकिल बन गया, ये रिपीट ही होता रहेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट में हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं जिसको फ्लाइडो एल्गोरिथम कहते हैं। वो एल्गोरिथम क्या करता है, वो एल्गोरिथम यूज करता है एक पॉइंटर टेक्निक को, जो कि स्लो और फास्ट पॉइंटर, दो पॉइंटर हम रखते हैं और उन पॉइंटर को हम यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है कि हम साइकिल को डिटेक्ट करेंगे कि साइकिल है या नहीं है। ठीक है, अगर इस चीज़ के मुतल्लिक जो हमने अभी पढ़ा है लिंक लिस्ट साइकिल, और वो लिंक लिस्ट साइकिल कैसे होता है, इसके मुतल्लिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इसको आगे देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया, हम दो पॉइंटर्स लेंगे। दो पॉइंटर वो क्या करेंगे, एक पॉइंटर का नाम होगा स्लो पॉइंटर और एक का नाम होगा फास्ट पॉइंटर। ठीक है, हम स्लो और फास्ट पॉइंटर को लेंगे और जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक दफ़ा वो एक मेमोरी लोकेशन को प्लस करेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंटर यहाँ पे लिया, एक पॉइंटर यहाँ पे लिया, दोनों पॉइंटर को स्टार्ट हम हेड से ही करेंगे। जो हमारा स्लो वाला पॉइंटर होगा वो चलेगा एक दफ़ा, वो यहाँ से आ गया यहाँ तक 20 तक। लेकिन जो हमारा फास्ट वाला पॉइंटर होगा वो एक आइट्रेशन में दो दफ़ा चलेगा, वो यहाँ से सीधा जंप करके 30 पे आएगा। ठीक है, जबकि जो हमारा स्लो वाला पॉइंटर है वो एक दफ़ा जंप किया, जो हमारा फास्ट वाला पॉइंटर है वो कितनी दफ़ा जंप किया, दो दफ़ा जंप किया।
चले, तो ये सबको क्लियर हो गया कि हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर कितनी दफ़ा जंप करेगा। जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो एक दफ़ा जंप किया, और हमारा जो फास्ट वाला पॉइंटर है वो दो दफ़ा जंप करेगा। अच्छा, अब इससे हम लिंक लिस्ट का साइकिल कैसे पिक करेंगे, कि वो कैसे पकड़ा जाएगा कि लिंक लिस्ट का साइकिल कहाँ पे है? ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ इससे कैसे पकड़ा जाएगा। हम लिंक लिस्ट के साइकिल को पकड़ने के लिए टू पॉइंटर टेक्निक को इसलिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि जो हमारा पॉइंटर है वो पहली दफ़ा ये यहाँ पर गया स्लो पॉइंटर, और हमारा जो फास्ट पॉइंटर था वो सीधा यहाँ से गया 30 पे। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा हमारा जो स्लो पॉइंटर था वो 20 से 30 पे आ गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा फास्ट पॉइंटर था वो दो दफ़ा मूव करेगा। तो वो क्या करेगा, 40 पे गया, 40 पे नहीं जाएगा, 40 से भी नेक्स्ट पे जाएगा। अगर तो नल वैल्यू है तो वो हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उससे आगे वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो नल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर 40 के अंदर जो रेफरेंस मौजूद है वो 20 का मौजूद है, जैसे कि हमने आगे बात की है, ठीक है ना, कि अगर ये साइकिल है तो वो सीधा यहाँ से शिफ्ट होके 20 पे आ गया। ठीक है, वो दो वैल्यूज को मूव करते हुए 10 से आया 30 पे, 30 से 40 और 20 इधर आ गया। ठीक है, हमारा जो दूसरा पॉइंटर था वो कहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब तीसरी दफा आइटरेशन चली, जो हमारा स्लो वाला पॉइंटर था, मैं इस सारे को रेज कर देता हूँ ताकि हमें जो हम उसमें डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो 20 पे मौजूद है, और जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो 30 पे मौजूद है। अच्छा, ये 30 से आया 40 पे। अच्छा, और हमारा जो स्लो पॉइंटर था, सॉरी, जो फास्ट पॉइंटर था वो अब दो दफा मूव करेगा, वो भी 40 पे आ गया। अच्छा, हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, हमने कंडीशन लगानी है कि अगर तो स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर एक ही लोकेशन पर आ गए, ये अब दोनों एक ही लोकेशन पर आ गए हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है ना वो साइकिल है, और वो हमें रिटर्न क्या कर देगी, ट्रू, कि ये जो हमारी लिंक लिस्ट है वो साइकिल में मौजूद है। अगर तो हमारी जो दोनों मेमोरी लोकेशंस हैं वो सिमिलर ना आए, क्योंकि अगर आप सिंपली देखें कि स्लो और फास्ट पॉइंटर अगर होंगे, और अगर हमारी मेमोरी लोकेशन के एंड वाले पॉइंट पे नल होगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा जो ये साइकिल है ये इसमें स्लो और फास्ट पॉइंटर एक ही पॉइंट पे आ जाए। कभी ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल, इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जो हमारी सबसे पहली वाली पिक्चर है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक दफ़ा, और हम इसको पीछे से देख लेते हैं कि हमने जो पिक्चर बनाई हुई थी उसका मीनिंग क्या था असल में। अच्छा, अब ये लोग भाग रहे हैं, अगर एक एंडिंग पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल, एक अगर रेस लगाने की जगह है एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी तक, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक हमने भागना है, तो हम तीन या चार लोग भाग रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जो सबसे फास्ट होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, और जो सबसे स्लो होगा वो सबसे लेट पहुंचेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे अज्यूम करें कि एक साइकिल में भागना है, मतलब इस तरह गोल चक्कर है उसमें भागना है, तो जो स्लो होगा वो आहिस्ता भाग रहा होगा, जो फास्ट होगा उसको दो तीन दफा क्रॉस कर लेगा, भाग भाग के तेजी से, तो कोई एक खातिर खा रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप में फंस जाना। तो इसीलिए ये मैंने पिक्चर शुरू में ड्रॉ की थी, कि ये साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने फास्ट और स्लो पॉइंटर को यूज किया। अगर तो फास्ट और स्लो पॉइंटर एक पॉइंट पे आ जाते हैं इकट्ठे, तो क्या है, ये हमारा साइकिल है। और अगर वो एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं आते, तो उसका क्या मतलब है, ये साइकिल नहीं है। अच्छा, ये जो स्लो और फास्ट पॉइंटर की टेक्निक है, अगर इसमें किसी को भी कोई भी समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ लें क्वेश्चन। बाकी मैं कोड का पार्ट जब दिखाऊंगा तो ये प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी। अगर किसी का इसके मुताल्लिक कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, हम जो स्लो पॉइंटर है उसको का गैप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं? पहले तो ये कंफर्म कर दें। अच्छा सर, चाहे जो स्लो पॉइंटर है ना,
और फास्ट जी पॉइंटर दोनों के जो गैप है हम उनको एडजस्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके पहले से जो गैप है वो एडजस्टेड है। कि स्लो पॉइंटर है वो एक दफ़ा मूव करेगा और जो फास्ट पॉइंटर है वो दो दफ़ा मूव करेगा। क्योंकि ये मैथमेटिकल एनालॉजी है ना, मतलब ये एक तरीकेकार है जिसके ज़रिए हम एक सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ओके। आप और कोई भी मेथड लगाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मतलब ये जिसको कहते हैं मैथ का फार्मूला, आपने 9th 10th में मैथ के फार्मूले पढ़े होंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो फार्मूला हम लगाते होते थे। अगर हम जी उस जी। फार्मूले को अपने लिहाज से चेंज कर देते तो हमारा ये वो सोल्यूशन आ जाता जो हमें चाहिए होता। नो। जैसे कि पाई का फार्मूला था 22/7, अगर हम 22/8 रख देते या फिर ऐसे जी कर जी देते तो वो फार्मूला उसी चीज़ के लिए बना होता है। इसी तरह जो जी। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में फार्मूले होते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व हम्म। करने के लिए, वो ठीक। इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली। उसके लिए ये सारा प्रॉब्लम के लिए फार्मूला डिजाइन होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया इसमें। अच्छा, किसी और का इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन मेरा हो? आपसे क्वेश्चन इस वजह से था क्योंकि मैंने जो है ना वो बुक कॉपी पर अभी अपनी मर्जी से जो है ना वो बनाए थे। तो आखिर में नन किया था, तो वो फिर दोनों एक जगह जाकर रोक रहे थे ना। एक स्लो को मैंने 2 के गैप से चलाया, ठीक है। और वो फास्ट को मैंने 4 के गैप से चलाया। वो आके दोनों 70 पे रुक गए। मैंने इसलिए क्वेश्चन फिर पूछा था। अच्छा अच्छा सर, मैं इसको भी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है, आपने अच्छा किया ये बता दिया। जो हमारे पॉइंटर्स है ना, हमने स्लो और फास्ट का नाम इसलिए दिया है, आप कोई भी पॉइंटर को नाम दे सकते हैं, आप एफ दे सकते हैं, जे से दे सकते हैं। हमने दो पॉइंटर बनाए हैं स्लो और फास्ट। ये एक समझाने के लिए है। समझाने का मतलब है कि स्लो का मतलब है कि जो स्लो पॉइंटर होगा वो एक दफ़ा चलेगा, समझाने के लिए। ये जो मेथड है ना ओरिजिनली दो पॉइंटर्स का स्लो और फास्ट चलने वाला, इसमें एक पॉइंटर को +1 रखेंगे, दूसरे पॉइंटर को +2 रखेंगे। आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, स्लो फास्ट या फास्ट स्लो दे सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना वो वैसे ही काम करेगा साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही बात की कि आपने जो स्लो को फास्ट रख दिया और फास्ट को स्लो रख दिया तो वो फिर भी एक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये एक पॉइंट पे फिर भी आ जाएंगे। क्योंकि जैसे कि एक वेरिएबल होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है, उसका हम जो नाम जो मर्जी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बकेट लें, उसके अंदर आप चीनी रखते हैं फॉर एग्जांपल, उस बकेट में और कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है ना, उसमें आप घी भी रख सकते हैं, उसमें आप तेल भी रख सकते हैं, उसमें आप जो होती हैं कोई भी और सामान रख सकते हैं। लेकिन हम जब किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं ना, वो उस चीज़ के अंदर मौजूद जो सामान होता है ना उसके लिहाज से उसको नाम देते हैं। इसीलिए हमने स्लो पॉइंटर को नाम इसलिए दिया स्लो पॉइंटर का, क्योंकि उसका काम ही है कि वो स्लो चलेगा, फास्ट पॉइंटर से स्लो चलेगा। जो स्लो पॉइंटर होगा वो एक दफ़ा चलेगा और जो फास्ट पॉइंटर होगा वो दो दफ़ा चलेगा। ये एक हम सिंबॉलिक नाम देते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है सर तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अगर आपका कोई इसके अलावा और क्वेश्चन होगा तो आप वो भी पूछ लें ज़रूर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम अब कोड पार्ट की तरफ आ जाते हैं अपने। मैम, मैंने जो रिवर्स लिंक लिस्ट है उसका कोड पार्ट नहीं करवाया, क्योंकि जो आज का टॉपिक था वो लिंक लिस्ट के साइकिल को डिटेक्ट करने वाला था। तो मैंने उसके लिए जो स्लाइड्स थी वो प्रिपेयर की थी और मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए हम अब अपने कोड पार्ट को देख लेते हैं। इसको हम मैं एक दफ़ा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, शेयर हो रही है।
थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, चलिए हम अब देख लेते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने अभी पढ़ लिया है कि हमने दो पॉइंटर्स बनाने हैं, एक स्लो पॉइंटर बनाना है और एक फास्ट पॉइंटर बनाना है। जो स्लो पॉइंटर होगा वो +1 से चलेगा और जो फास्ट पॉइंटर होगा वो +2 से चलेगा, मतलब वो लिंक लिस्ट में दो डाटा पॉइंट से मूव करेगा। अच्छा, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया दोनों को हेड से। हेड का मतलब है कि हमने यहाँ पे मैं आपको ये राइट पे सैंपल दिख रहा है, ये जो डाटा का है, सबको ये विजिबल है। हमने दोनों यस पॉइंटर्स यस को है जो विजिबल। हमने दोनों पॉइंटर्स को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। स्लो और फास्ट पॉइंटर दोनों को ही पहली जो मेमोरी की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम हेड कह रहे हैं, उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। चले, उसके बाद हमने एक लूप लगाई है। लूप क्या लगाई है? वाइल लूप लगाई है। ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारा जो फास्ट है और फास्ट नेक्स्ट है, सॉरी, फास्ट नेक्स्ट वैल्यू है, दोनों नल वैल्यूज जब तक नहीं होगी तब तक ये चलेगी, ठीक है। जब ये वैल्यू नल हो जाएंगी तो ये हमारा जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तो ये हमारी वैल्यू लास्ट वाले एलिमेंट पे इसका जो रेफरेंस डाटा मौजूद है वो नल होगा। अगर तो नल होगा तो वो हमारी जो लूप है वो पहली दफ़ा ही ख़त्म हो जाएगी, उसको यहाँ पर नल वैल्यू मिल जाएगी और वो जो हमारी लूप है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम साइकिल को, जैसे मैंने पूरी पहले एनालॉजी समझाई है साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो ये सारा प्रोग्राम सिर्फ उस काम को करके दिखा रहा है हमें कि ये काम वो कैसे करेगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, स्लो पॉइंटर को एक दफ़ा चलाया और फास्ट पॉइंटर को 2 दफ़ा चलाया। ये जो कोड का पार्ट है इसका मतलब है कि जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो स्लो प्लस नेक्स्ट तक जाएगा, मसलन के वो यहाँ से इस वैल्यू तक जाएगा, ठीक है, पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाएगा। लेकिन जो हमारा फास्ट है वो फास्ट प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट वो 2 दफ़ा मूव करेगा, ठीक है। वो 2 दफ़ा कैसे मूव करेगा कि वो इस जगह से सीधा 0 पर मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर स्लो और फास्ट एक पॉइंट पर इक्वल आ जाए। अच्छा, ये वाइल लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर ये जैसे मैंने आपको सारा साइकिल समझाया था कि हमारा जो ये नेक्स्ट पर मूव करेगा, अगर तो इससे आगे नल वैल्यू होगी तो वो हमारा ये जो फास्ट पॉइंटर है इससे आगे चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो साइकिल हुआ तो फिर वो इससे आगे इधर गया, फिर वो इधर आके 2 पे अगर हमारा इसका इसके अंदर जो रेफरेंस स्टोर है मेमोरी का वो 2 का है तो वो इधर से सीधा 2 पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वो यही कह रहा है, इस जो ये कंडीशन है ये बहुत सिंपल है। अगर तो वो कह रहा है कि जो हमने पीछे पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा था साइकिल कैसे करेक्ट होगा, कि अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर तो दोनों पॉइंटर एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं जैसे कि साइकिल में होता है, साइकिल में ऐसा ही होगा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूवन इक्वेशन है कि दोनों पॉइंटर एक पॉइंट पे इकट्ठे होंगे अगर साइकिल होगा, जो कि हमने आगे पढ़ा भी है। तो वो हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। वो रिटर्न ट्रू करेगा कि ये जो हमारी लिंक लिस्ट है वो साइकिल है, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट साइकिल ही है। लेकिन अगर वो ये सारी कंडीशंस फॉल्स हुई और सिंपली वो जो वैल्यू नल थी वो हमें मिल गई, फास्ट नेक्स्ट था वो नल था, ठीक है, उसके अंदर जो नेक्स्ट रेफरेंस मौजूद था वो नल था, तो हमारी लूप चलेगी ही नहीं, ठीक है, और ये हमें सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगी फॉल्स। ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप चलेगी ही नहीं, और ये हमें बाहर आके रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो साइकिल था वो डिटेक्ट हो गया, ठीक है। ये सारा कोड का पार्ट है। अगर किसी को कोड के पार्ट में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इसको चला के देख लेते हैं और ये क्लियरली टेस्ट केसेस को रन कर रहा है और ये सही शो कर रहा है, सारे जो हमारे टेस्ट केसेस हैं उनको सॉल्व कर। किसी का सेंटेक्स के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोड पार्ट के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर आमिर जमान, आपको क्लियर है ये सारा कोड का पार्ट जो मैंने समझाया अभी? सर जो भी आपने समझाया है वो मुझे क्लियर है। असल में मुझे पाइथन को इतनी खास आती नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर मैंने देखा था, तो मैं डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं फास्ट के लिए, एमएस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नॉन कंप्यूटिंग बैकग्राउंड है ना, तो सही सर, थोड़ी। आपने बताया था कल मुझे। तो जी जी मेरा। जी जी। जी तो मैं इस वजह से आपके लेक्चर साथ सुन रहा हूँ, ताकि जो है ना वो मैं तैयारी कर सकूँ। और उसके साथ साथ मैंने भी वो डिजी स्किल्स पर एक अपना कोर्स भी इनरोल किया है पाइथन का, तो वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। जी सर, ज़रूर आप पाइथन का कोर्स लें और उसकी वजह से आपको सिंटैक्स भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जी जी आप अगर साथ साथ ये जो एनालॉजीज है ना, समझते, एनालॉजी का मतलब होता है तरीक़ेकार कि काम जी जी। कैसे हो रहा है, ठीक है? तो आप जब ये तरीक़ेकार समझ लेंगे ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है डाटा स्ट्रक्चर में, तो ये यस। आपको डिस्कशन से तो बिल्कुल नहीं भूलती। डिस्कशन जब करते हैं ना किसी चीज़ के मुतल्लिक, इसीलिए आई कोड गुरु पर डिस्कशन बेस्ड क्लासेस होती हैं कि आप एक चीज़ को सॉल्व करें और डिस्कस करें। बाकी आप कोर्स ज़रूर लें, उसकी वजह से आपको सिंटैक्स का पता लगेगा। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आई कोड पे भी पाइथन का बूट कैंप हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री है। उस पर भी आकर आप पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो जी जी सर। अभी मंडे से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप ओके। उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बेहतरीन है, उसमें आप रोज़ जो पाइथन के स्टार्टिंग कंसेप्ट हैं वो बेसिक से पढ़ेंगे और उनको डिस्कस भी कर लीजिएगा लेक्चर्स में। तो ठीक इससे ये ठीक। होगा, आपको ये कंसेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। जब थैंक यू हम सर। चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो भूलते नहीं। वेलकम सर। इंशाल्लाह मैं वो भी स्टार्ट कर लूँगा सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चले हम अब ये सबको कंसेप्ट क्लियर है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमने, अच्छा इसका एक और भी पार्ट है। अब हमने ये डिटेक्ट तो कर लिया ये साइकिल, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम आधी से सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हुई। हमने ये डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल है। पर हमने अब इस साइकिल में क्या करना है कि हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां से हमारा जो ये लिंक लिस्ट थी वो साइकिल में तब्दील होगी। अगर हम देखें तो हमें तो सिंपली विजिबल है कि ये इस पॉइंट से जाकर हमारी जो लिंक लिस्ट है वो साइकिल में तब्दील हुई है, जो कि पॉइंट था ये वाला, टू वाला। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए भी एक मेथड होता है, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे कि वो मेथड क्या होता है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है वो सेकंड प्रॉब्लम में, वो लिंक लिस्ट की साइकिल को डिटेक्ट करने के पार्ट टू में हम पढ़ेंगे। वो क्या होगा कि हमने एक तो ये चेक कर दिया कि लिंक लिस्ट साइकिल है, उसमें जो पॉइंट साइकिल बना रहा है उसको डिटेक्ट करना है, उसके बाद उसको रिमूव करना है, ठीक है? एक तो डिटेक्ट, हमने पहला पार्ट तो कर लिया डिटेक्ट का, ठीक है? हमने तीन काम करने हैं। डिटेक्ट करना है, उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल है उसको फाइंड करना है, ठीक है? और उसके बाद हमने सबसे लास्ट काम करना है कि रिमूव करना है, ठीक है, उस साइकिल के पॉइंट को। अच्छा, ये सारे काम हैं जो हमने करने हैं। आज हमने ये पहला काम तो कर लिए हैं। बाकी ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सुबह सॉल्व करेंगे, सुबह के लेक्चर में। क्योंकि ये काफ़ी ये भी पूरा पोर्शन है एक डाटा का। इसको अगर आज कवर करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो हम कल के लेक्चर में इस सारे प्रॉब्लम की जो बाकी पार्ट है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। आज का जो एक हमारा, दिन में दो क्लासेस होती हैं? नहीं सर, जो हमारा जो लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर का वो एक ही होगा, बाकी कल लेक्चर होगा दूसरा। नहीं, आपने कहा ना कल सुबह करेंगे। कल शाम को सर, मतलब कि जब भी हमारा अच्छा 11 बजे सॉरी, लेक्चर मैंने होगा। समझा सॉरी शायद सर। दो लेक्चर्स होती हैं एक दिन में, इस वजह से। नहीं नहीं सर, दो लेक्चर नहीं, एक ही होता है। अच्छा, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो लिंक लिस्ट के साइकिल के बारे में, तो आप काइंडली पूछ लें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। अलैक्म अच्छा। सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये मुझे वाइल लूप का जो आपने लॉजिक लगाई ना, ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही, ये थोड़ा समझा देंगे? अच्छा सर, मैंने इसीलिए ना जब मैं ये लिख रहा था ना कोड पार्ट, तो मैंने इसीलिए इसके साथ ना ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, फिर मैं इसका आपको मतलब भी समझाऊंगा डिटेल से। अच्छा, ये स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि जो हमारी वाइल लूप है ना, फास्ट और फास्टेस्ट शुड बी नॉन नल वैल्यूज। ये क्या होंगी? ये वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी लूप चलेगी नहीं। ये लूप के साथ कंडीशन क्या लिखी हुई है? व्हाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। अच्छा,
क्योंकि हम सर आपको बुलियन वैल्यूज का पता है, बुलियन हम क्यों यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स? सर। जी सर। हाँ, क्योंकि हमने दो वैल्यूज रिटर्न करनी होती है। अगर तो हमारी जो वाइल लूप की वो कंडीशन है वो ट्रू हो तो वो क्या करेगा, हमें रिटर्न। ट्रू करेगा। हाँ, और अगर नहीं हो तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर ये वाइल फास्ट एंड फास्ट नेक्स्ट दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होंगी तो हमें क्या रिटर्न करेगा? पॉलिश करेगा सर। हाँ, तो ये हमने कंडीशन इसलिए लगाई है कि ये दोनों वैल्यूज ना, फास्ट और फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए। मौजूद होने का मतलब है ये दोनों वैल्यूज नंबर्स में होनी चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखी है कि फास्ट एंड फास्ट नेक्स्ट शुड बी नॉन नल वैल्यूज, इफ दे आर नल द लिंक लिस्ट इज नॉट साइकिल ऑब्वियसली। अगर ये दोनों वैल्यू नॉन नल्स है ना, तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो साइकिल नहीं होगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर सॉरी, यहाँ पे एक बस प्रॉब्लम है इस टेक्स्ट में, मैं उसको करेक्ट कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हमारी जो ये वैल्यूज है ना, अगर तो वो नल होंगी तो ये हमारा साइकिल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये, सॉरी बस एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, अच्छा अब मैं समझा देता हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी हमारे लिए। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या करी हैं, फास्ट और फास्ट नेक्स्ट। अच्छा, फास्ट और फास्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये हमारी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। नल वैल्यूज का मतलब है अगर तो ये वैल्यूज दोनों नल होंगी ना, तो हमारी ये लूप है ये चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी वो ऑब्वियसली फिर साइकिल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ये वैल्यू है ना, अगर तो ये नल होगी, फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसको उसके एनोटेशन के जरिए शो करता हूँ कि अगर तो ये शो करेगा कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नल है, इससे अगला जो पॉइंट है वो नल होगा अगर तो हमारी जो फास्ट वैल्यू है और फास्ट की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी, वो नल होगी। तो वो क्या हमारा लूप चलेगा फिर? हमारी लूप इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो वैल्यू नल है और ये हमें चलाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो साइकिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ही बात खत्म होगी। सर उमर आपको क्लियर है? जी सर। वो लूप ही ब्रेक हो जाएगा। हाँ, लूप ही ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर वो फास्ट और फास्ट नेक्स्ट पे कोई वैल्यू मौजूद है, मतलब कि फास्ट नेक्स्ट पे कोई वैल्यू मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह इसका मेमोरी रेफरेंस मौजूद है 2 का, तो वो क्या करेगा, वो हमें उस पॉइंट पे लेके जाएगा। जैसे कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट से मूव कर रहा है। और ये इस कंडीशन को चलाने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि हमारे ये दोनों पॉइंट्स नॉन नल वैल्यूज होनी चाहिए। नॉन नल वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई उसमें वैल्यू हो, 0 1 2 3 वैल्यू कोई भी हो। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन मैंने लिखी इस तरह ही थी कि ये मुझे भी कंफ्यूज कर रही थी जब मैंने 2 3 दफ़ा पढ़ी। लेकिन ज़्यादा क्लियर पॉइंट ये है कि वैल्यूज नॉन नल होनी चाहिए फास्ट और फास्ट नेक्स्ट में, क्योंकि ओके। अगर नॉन वैल्यूज होंगी तो ये साइकिल होगा। ठीक है, फिर ही साइकिल जी। होगा। अगर ये वैल्यूज नल हैं तो वो साइकिल होगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो तो एंड वाले पॉइंट पे साफ जाहिर है कि वो एंड वाले पॉइंट पे नल होगा और हमारी लूप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर जी सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जरूर पूछ लें इसमें। सर आमिर जुमान सर, आपने माइक अनम्यूट किया था, आपका शायद कोई क्वेश्चन था। सर मैंने सिर्फ ये पूछना था कि मेरे पास स्लैक में वो पाइथन का चैनल शो नहीं हो रहा, आप मुझे क्लास टाइम बता सकते हैं? अच्छा सर, पाइथन में ना 7 PM पे मैं आपको आप स्लैक पे हैं, मैं आपको लिंक शेयर यस कर यस। दूंगा। मैं लिंक शेयर ओके। कर दूंगा क्लास का ना, तो वो आप उसी लिंक से रोजाना ज्वाइन कर लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू सर। आप ये जो जहाँ से आपने स्लैक पे इस पे ज्वाइन किया ना, आप इसमें काइंडली एक मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको इस पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिंक। बाकी थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच सर, मैंने मैसेज शेयर कर दिया चल, है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम फिर एंड करते हैं आज के सेशन। सर उमर, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही। सर उमर, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे कम आ रही है। शायद मेरी साइड से इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है, या फिर बाकियों को अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली सर का क्वेश्चन बता दीजिएगा। सर नहीं, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। अच्छा सर, मैं प्रॉब्लम नंबर बता देता हूँ, आपने चैट में लिख दिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर है, लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है। लिंक लिस्ट साइकिल नाम है इस प्रॉब्लम का। और इस प्रॉब्लम का नंबर देख लेते हैं क्या है। 141 सर, मैं आपको चैट में भी शेयर कर देता हूँ। 141। सो थैंक यू एवरी वन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं।